हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग का थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। होप आपने दोनों क्लासेस पुरानी देखकर आई होंगी और वो दोनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके आए होंगे। यदि आप वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आए होंगे तो आज का क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ज्यादा इजी चला जाएगा। सो लेट्स सी अवर क्वेश्चन। From the following trial balance of Mangesh traders, you are required to prepare final account. Final account means आपको यहाँ पे तीनों चीजें बनानी पड़ेंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम ये तीनों चीजें बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए यदि आपने नहीं लिखा हो तो, और फिर उसके बाद में इसकी नंबरिंग ड्रॉ कीजिए। ओपनिंग स्टॉक टीडी, परचेस टीडी, ये दोनों टर्म टीडी साइड के, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स टीसी, सेल्स को टीसी नंबर दीजिए। परचेस रिटर्न माइनस टीडी, हम लास्ट के दो क्वेश्चन में पढ़ते आए हैं कि परचेस रिटर्न ये परचेस से सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जब परचेस लिखेंगे 55,000 का तो उस परचेस में से ये रिटर्न सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस किया जाएगा। 89,500 में से 4,480 सेल्स रिटर्न के नाम से सब्सट्रैक्ट कर दिए जाएंगे, तो माइनस टीसी। रॉयल्टी को टीडी नंबर दीजिए और वेजेस और सैलरी को भी टीडी नंबर दीजिए। जब वेजेस और सैलरी दोनों टर्म दिखते हैं तो ये पहला नाम देखो कौन सा है, वेजेस, तो उस पूरे टर्म को नंबर भी वेजेस का दो, यानी टीडी। ऑफिस सैलरी पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल रिसीवेबल एसेट रहेगा, ए में लिखे जाएगा, तो बिल पेबल लाइबिलिटी रहेगा, उसे एल में लिखा जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों एसेट है आपके, आप इसे एसेट में लिखेंगे, इसलिए इनके आगे ए नंबर लिख के रख लीजिए। बैड डेप्ट, एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों पीडी में चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो पीडी नंबर लिख के रखिए इनके आगे। कैश इन हैंड एंड सन्ड्री डेटर, ये दोनों एसेट है तो इनके आगे ए नंबर लिख के रखिए। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, क्रेडिट साइड, जब भी याद रखिए आईडीडी दिखता है या रिजर्व फॉर बैड डेप्ट दिखता है जिसकी अमाउंट क्रेडिट साइड में है, तो ये क्रेडिट साइड वाले अमाउंट को नंबर दिया कीजिए माइनस पीडी, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्रेडिटर और कैपिटल ये दोनों एल में चले जाएंगे, एल फॉर लाइबिलिटी। ठीक है, अब इसके एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा है। हर एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट आएगा। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखा जाएगा। Closing stock on 31st March 2018 was valued at cost price 19,000 and market price of 20,000। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी रहती है तो आपको पता रहना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक की हमेशा लेस वाली वैल्यू लिखी जाती है, वो वैल्यू जो सबसे कम है। दोनों में से एक 20,000 है और एक 19,000 है, तो दोनों में से लेस कौन सी है? 19,000। तो ये 19,000 की वैल्यू लिखी जाएंगी टीसीए में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा एसेट साइड में क्या नाम से लिखी जाएंगी? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखी जाएंगी। फिर ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, आपको पता रहना चाहिए कि जब भी ये आउटस्टैंडिंग वर्ड रहता है तो आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। कहां प्लस होगा? सैलरी में, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो आप देखिए आपने सैलरी को पीडी नंबर लिखा है, तो आप यहां क्या नंबर दोगे? प्लस पीडी, प्लस पीडी। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से ये 1000 सैलरी में ही प्लस किए जाएंगे, और आउटस्टैंडिंग कभी भी लाइबिलिटी में लिखी जाती है, तो इसका दूसरा नंबर आ जाएगा एल। वही आउटस्टैंडिंग जहां प्लस होता है तो वही प्रीपेड हमेशा माइनस किया जाता है। प्रीपेड वेजेस, तो वेजेस आपने टीडी में लिखा है तो वेजेस को टीडी से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस टीडी और एसेट। याद रखिए आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और प्रीपेड माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में जाएगा तो प्रीपेड एसेट में जाएगा। नेक्स्ट टर्म डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन को नंबर दीजिए पीडी
और माइनस ए, पीडी माइनस ए, 5% on equipment, 10% on motor van and 15% on plant and machinery. अब इसे अटेम्प्ट कैसे करना है ये हम आंसर में आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम आप ये चीज याद रखेंगे कि जो डेबिट साइड वाले टर्म है ये पूरे टीडी वाले टर्म्स है, तो टीडी वाले सारे टर्म एक के नीचे एक मेंशन कीजिए और टीसी वाले पूरे टर्म एक के नीचे एक मेंशन कीजिए। सिर्फ याद रखिए परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करना है, तो जब भी प्लस माइनस करना रहता है तो वो पहले कॉलम में प्लस माइनस करके उसकी फेयर वैल्यू दूसरे कॉलम में निकाली जाती है। तो उसी तरीके से वेजेस एंड सैलरी में आपको याद होगा कि एडजस्टमेंट दी हुई है प्रीपेड वेजेस की, तो प्रीपेड वेजेस माइनस हो जाएगा। 8000 लेस 1000 इट विल स्टैंड फॉर 7000। आप जब प्लस माइनस करोगे तो फिर इस फेयर कॉलम का करोगे। अब क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करो तो आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। आई बात ध्यान में। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ये डेबिट साइड में है तो अब इसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो अब सबसे पहले देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। अब पूरे के पूरे पीसी वाले टर्म यहां लिखो और पूरे के पूरे पीडी वाले टर्म यहां लिखो, एक के नीचे एक। ऑफिस सैलरी उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे, बैड डेट, डिप्रिसिएशन, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, मशीनरी। ऑफिस इक्विपमेंट पे जितना परसेंटेज बोले थे उतने उतने परसेंटेज ही निकालेंगे। जरा देखिए कितने कितने परसेंटेज बोले थे। आप यदि क्वेश्चन को देखोगे तो देखिए इक्विपमेंट के ऊपर 5% था, तो इक्विपमेंट की वैल्यू देखिए कितनी है। इक्विपमेंट आपके क्वेश्चन में 20,000 दिया है, तो 20,000 के ऊपर 5% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1000। उसी तरीके से मोटर वैन के ऊपर 10% निकालेंगे और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% निकालेंगे, तो ये तीनों आंसर जनरेट होंगे डिप्रिसिएशन के। और एडवर्टाइजमेंट जब आप देखोगे तो आपको आज पता चलेगा कि आज यहाँ पे क्रेडिट की टोटल, ये क्रेडिट साइड वाली टोटल और डेबिट साइड वाली टोटल में ये डेबिट टोटल ज्यादा है, और जब डेबिट टोटल ज्यादा रहती है तो अब डेबिट की टोटल में से क्रेडिट के दोनों टर्म माइनस करो, तो अब जो आपको मिलेगा वो रहेगा नेट लॉस। अब आपको जो मिलेगा वो क्या रहेगा, नेट लॉस मिलेगा, और ये नेट लॉस कैपिटल से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। बैलेंस शीट बनाते समय देखिए सबसे पहले कैपिटल लिखा जाएगा और कैपिटल से नेट लॉस माइनस कर दिया जाएगा, और बाकी पूरे एल वाले टर्म जैसे के वैसे। ऑफिस इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन है तो पहले डिप्रिसिएशन माइनस करके अमाउंट बाहर निकालेंगे। मोटर वैन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बिल रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसकी अमाउंट सीधी बाहर लिखो, वहीं से पिकअप करके ड्रॉप। प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट है तो वो डिप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट करके अमाउंट बाहर, और बचे हुए सारे एसेट वाले टर्म एक के नीचे एक। और यदि इस लाइबिलिटी की और एसेट की टोटल एक जैसी आती है तो समझ जाना आपका आंसर पूरा सही है। आप ये आंसर अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।